हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए बेटा, आज अपन आगे बढ़ते हैं। आज आपको याद होगा कल अपन ने कुछ मैग्नेटिक फील्ड वगैरह निकाले थे किसी करंट कैरिंग लूप के लिए। आज अपन थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और अपना एक टॉपिक लेते हैं जो अपना काफी ज्यादा आपके 1 मार्क्स में 2 मार्क्स में कई बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। वो है अपना एम्पियर्स करंट कैरिंग रूल। एम्पियर्स करंट कैरिंग रूल, या इसको अगर दूसरे वर्ड में बोले तो एम्पियर्स सर्किट लॉ या एम्पियर्स मैग्नेटिक फील्ड लॉ। इसको अपन 2-3 नाम से जानते हैं, एम्पियर करंट कैरिंग, एम्पियर सर्कुलर लूप, एम्पियर मैग्नेटिक फील्ड रूल। तो यहाँ पे अपने पास क्या होता है कि ये सिंपल सी एक वन लाइनर है, ये ज्यादा इतना बड़ा खास है नहीं है, बस ये क्या कॉन्सेप्चुअल काम करता है। आपको याद होगा अपन मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहा होता है, अपने को मैग्नेटिक फील्ड निकालना होता है किसी लेंथ वायर का, जिसके अपने पास कोई ना कोई इनिशियल लेंथ आपको दी हुई होती है। तो किसी भी अपने पास अगर कोई एल लेंथ का अगर कोई वायर दिया हुआ है तो उसके लिए निकलने वाला मैग्नेटिक फील्ड, तो यहाँ पे क्या है कि जो मैग्नेटिक फील्ड उसका कर्ल इंटीग्रल, या अगर इसको बोला जाए तो कर्ल इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलवेज इक्वल टू म्यू नॉट आई। कर्ल इंटीग्रल यानी अपना जो लीनियर इंटीग्रल है, लीनियर इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड is mu naught multiple of इलेक्ट्रिक करंट। क्या है अपना ये रूल निकल के आया कि लीनियर इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड यानी बी डॉट डीएल, बी क्या है मैग्नेटिक फील्ड, डीएल क्या है अपनी लेंथ। तो कर्ल इंटीग्रल यानी लीनियर लेंथ के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन किया जा रहा है किसका, मैग्नेटिक फील्ड का, वो ऑलवेज इक्वल होगा म्यू नॉट मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यानी जैसे जैसे इलेक्ट्रिक करंट बढ़ेगी वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड क्या करता जाएगा, ऑलवेज बढ़ता जाएगा। यहाँ पे आपको बताइए म्यू नॉट क्या है, म्यू नॉट अपना मैग्नेटिज्म के नाम से जानते हैं, अपने पास इसको परमिटिविटी ऑफ मैग्नेटिज्म बोलते हैं। तो यहाँ पे अपना ये कॉन्सेप्ट छोटा सा निकल के आता है जिसे अपन क्या बोलते हैं, एम्पियर्स एम्पियर्स करंट कैरिंग सर्कुलर लूप रूल, या यहाँ पे अपने क्या हो गया एम्पियर्स रूल, जो क्या बताता है कर्ल इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल ऑलवेज इक्वल टू म्यू नॉट मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी आते हैं इसके एप्लीकेशंस। आपको याद होगा अपन राइट हैंड थंब रूल ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जहां पर अपन ने क्या देखा था कि किसी भी वायर के चारों तरफ अगर देखें करंट कैरिंग की डायरेक्शन, अगर इलेक्ट्रिक करंट अपना थंब बता रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड अपना क्या बताएगा, अपने टिल्टेड फिंगर्स बताएगी। तो अपने नंबर फर्स्ट अपने पास यहाँ पे आती है, वो है इसकी एप्लीकेशंस। तो अपने पास अपने को एक रूल मिल चुका है, वो क्या है, कर्ल इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑलवेज इक्वल टू म्यू नॉट आई। अब इसी के थ्रू अपने को थोड़ा सा आगे बढ़ना है और अपने कुछ कॉन्सेप्चुअल चीजें लेके चलनी है और अपन कुछ चीजों को यहाँ पे वेरीफाई करेंगे, निकालेंगे। तो आपके पास एक प्रिंसिपल जो है वो क्या है अपना, इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डीएल बराबर कितना है बेटा, म्यू नॉट आई। इसको तो आपको याद रखना ही है। अब फर्स्ट एप्लीकेशन पे आते हैं, वो है अपना क्या, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लेंथ वायर। आपको कोई वायर दिया हुआ है, उस वायर की लेंथ कितनी दी हुई है, इनफाइनाइट। तो अपन इस तरह मान लेते हैं ये कोई वायर है आपके पास, इसकी लेंथ आपको इनफाइनाइट दी हुई है, इसके किसी पॉइंट से या किसी ओ पॉइंट से पी आर डिस्टेंस पे, कैपिटल आर डिस्टेंस पे कोई अनदर पॉइंट रखा हुआ है क्या, पी। इस पी के ऊपर लगने वाला क्या निकालना है आपको, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। चलिए बेटा, और यूज किसका करना है, एम्पियर्स लॉ का करना है। तो आगे ध्यान दीजिएगा, आपको पता है अगर अपना राइट हैंड थंब रूल यहाँ पे मैं अप्लाई करूं तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन तो क्या होगी, अपना ये थंब बताएगा और मैग्नेटिक फील्ड क्या बताएगी, अपनी फिंगर्स। तो यहाँ पे अपना जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो किस तरह बनेगा, एक सर्कुलर शेप में बनेगा, और इस सर्कुलर शेप की सर्कमफ्रेंस कितनी आएगी, 2 पाई आर। सर्कमफ्रेंस कितनी आएगी बेटा, 2 पाई आर। और अपने मानते हैं इसमें फ्लो होने वाली करंट कितनी है अपने, आई। तो चलिए बेटा, बाय एम्पियर्स लॉ अपने यहाँ पे एजम्पशन क्या लिया है, लेट कंसिडर देयर इज अ वायर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ फ्रॉम द पॉइंट O with distance r there is a point capital P।
पॉइंट O से कैपिटल R डिस्टेंस पे कोई एक पॉइंट P रखा हुआ है, इस पॉइंट P पर लगने वाला मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट I वो अपने को निकालना है। तो भाई एम्पियर्स लॉ क्या हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट dl बराबर कितना है, म्यू नॉट I। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड तो कैपिटल B पूरा का पूरा रहेगा, तो यहाँ पे अपने पास B तो बाहर हो गया। इंटीग्रेशन ऑफ dl बराबर कितना हुआ, म्यू नॉट I। तो यहाँ पे अब आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ dl करना है, तो आप एक चीज देख पा रहे हैं, इंटीग्रेशन ऑफ dl टोटल लेंथ कितनी बन रही है, टोटल लेंथ अपने पास एक सर्कमफ्रेंस के बराबर तो बन रहा है, एक सर्कुलर शेप में तो बन रहा है मैग्नेटिक फील्ड, और उसकी सर्कमफ्रेंस कितनी है अपनी 2 पाई r। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ dl कितना होगा, 2 पाई r। तो यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए आप, क्या हो जाएगा, b मल्टीपल ऑफ 2 पाई r बराबर कितना, म्यू नॉट I। तो b बराबर कितना आएगा, म्यू नॉट I अपॉन कितना हो गया, 2 पाई r। ये अपना क्या आ गया, टोटल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए इनफाइनाइट लेंथ करंट कैरिंग वायर। ये अपना क्या निकल के आ गया, इसके लिए प्रॉपर एक फंडामेंटल अपना रूल निकल के आ गया। अब इसको आप चाहो तो कन्वर्ट कर सकते हो, क्योंकि म्यू नॉट भी कांस्टेंट है, अपॉन 2 पाई भी क्या अपना कांस्टेंट है, पर इसको अनदर फॉर्म में भी लिख सकते हैं लिखना चाहे तो, अदरवाइज अपना ये प्रॉपर आंसर निकल के आ चुका। और ये है अपनी इसकी फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर्स लॉ। नंबर 2 एप्लीकेशन आपके कई बार एग्जामों में पूछी जा चुकी है, जो अपना है सोलेनोइड। इसको अपन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के अंदर। तब तक के लिए जुड़े रहिए चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे स्टूडेंट्स।